नमस्कार सभी को। आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। आज हम कर रहे हैं वन लाइनर प्रश्नों की दूसरी वीडियो। और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। भू संरचना के आधार पर राजस्थान को विभाजित किया जा सकता है, यानी कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? 4 भागों में। थार मरुस्थल, अरावली पर्वत, पूर्वी मैदान और दक्षिणी पूर्वी पठार, यानी 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। थार का मरुस्थल राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के कितने भाग पर फैला हुआ है? यानी थार का जो मरुस्थल है वो कितने जिलों में फैला हुआ है और राजस्थान के कितने प्रतिशत भाग में फैला हुआ है? तो ये है 12 जिलों में और 61% भाग पर फैला हुआ है। राजस्थान के 61% भाग जो थार का मरुस्थल है उसमें कितना प्रतिशत जनसंख्या रहती है? तो उसमें 40% जनसंख्या रहती है। यानी थार का मरुस्थल जो कि 61% भाग में फैला हुआ है वहां पर 40% जनसंख्या रहती है। विश्व का सबसे धनी मरुस्थल कौन सा है? तो विश्व का सबसे धनी मरुस्थल है वो राजस्थान का थारकाम। थार के मरुस्थल के किस भाग को महामरुस्थल कहा जाता है? तो महामरुस्थल कहा जाता है बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर के रेतीले मरुस्थल को थार के मरुस्थल का महामरुस्थल कहा जाता है। किसी स्थानीय भाषा में दोहरे कहा जाता है? तो दोहरे कहा जाता है बालूका स्तूप को। थार के मरुस्थल को कितने भागों में बांटा जा सकता है? थार के मरुस्थल को 5 भागों में बांटा जा सकता है। मरुभूमि, घग्गर का मैदानी भाग, अर्ध मरुस्थलीय भाग, नागौर की उच्च भूमि, अंतः प्रवाही प्रदेश, यानी 5 भागों में। थार के मरुस्थल को कितने भागों में? 5 भागों में। मरुभूमि, घग्गर का मैदानी भाग, अर्ध मरुस्थलीय भाग, नागौर की उच्च भूमि और अंतः प्रवाही प्रदेश। राजस्थान में अरावली का विस्तार है, यानी अरावली का विस्तार कहाँ कहाँ है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्वी दिशा तक है। यानी जो अरावली पर्वत का जो विस्तार है वो दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व दिशा तक है। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत अरावली का है? यानी राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का अरावली का कितना प्रतिशत है? तो 9% है। अरावली का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो अरावली का जो विस्तार है वो गुजरात के खेड़ा बर्मा से दिल्ली के रायसीना तक है। यानी अरावली का जो विस्तार है गुजरात के खेड़ा बर्मा से दिल्ली के रायसीना तक है। अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है? तो अरावली पर्वतमाला की जो कुल लंबाई है वो 692 किलोमीटर, परंतु राजस्थान में जो लंबाई है वो 550 किलोमीटर है, यानी 80%। अरावली पर्वतमाला को विभाजित किया जा सकता है, तो अरावली पर्वतमाला को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है अरावली की राजस्थान में लंबाई। तो ये मैंने बताया था 550 किलोमीटर, यानी 80%। राजस्थान के अरावली क्षेत्र में राजस्थान की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग निवास करता है? यानी अरावली क्षेत्र में राजस्थान की कुल जनसंख्या का 10% जो भाग है वो निवास करता है। पूर्वी मैदानी भाग राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 23% है और 23% क्षेत्रफल पर राजस्थान की 40% जनसंख्या निवास करती है। किस क्षेत्र को बीहड़ भूमि या डांग क्षेत्र कहा जाता है? तो कोटा से धौलपुर के आसपास के क्षेत्र को बीहड़ भूमि या डांग क्षेत्र कहा जाता है। यानी कोटा से धौलपुर के आसपास के क्षेत्र को बीहड़ भूमि या डांग क्षेत्र कहा जाता है। छप्पन का मैदान कहाँ पाया जाता है? तो छप्पन का मैदान है बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ जिले में माही और सहायक नदियों द्वारा निर्मित मैदानी भाग। यानी छप्पन का मैदान है बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ जिले में माही और सहायक नदियों द्वारा निर्मित मैदानी भाग है, उसे कहा जाता है। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग को किस नाम से जाना जाता है? यानी दक्षिणी पूर्वी जो पठारी भाग है उसे किस नाम से जाना जाता है? हाड़ौती पठार के नाम से। यानी ये कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ ये जो क्षेत्र है ये दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग है, इसको हाड़ौती पठार के नाम से जाना जाता है। दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितने भाग में फैला हुआ है? तो ये 7% भाग में फैला हुआ है। यानी दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग राजस्थान
के 7% भाग में फैला हुआ है। ये दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, ये वो हाड़ौती वाला है, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ वाला, ये 7% भाग में फैला हुआ है। दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग में राजस्थान की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत रहता है? तो दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग है ये हाड़ौती क्षेत्र वाला, तो यहाँ पर 11% जनसंख्या निवास करती है। राजस्थान में कितने प्रकार की जलवायु परिस्थितियां उपलब्ध हैं? तो राजस्थान में 5 प्रकार की जो जलवायु परिस्थितियां हैं वो उपलब्ध हैं। अरावली से पूर्व में जयपुर और उत्तरी पूर्वी जिलों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो उप आर्द्र जलवायु, यानी अरावली से पूर्व में जयपुर और उत्तर पूर्वी जिलों में यहाँ पर उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है। सवाई माधोपुर से लेकर उदयपुर तक किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? यानी सवाई माधोपुर से लेकर उदयपुर तक आर्द्र जलवायु पाई जाती है। दक्षिण में बांसवाड़ा और दक्षिण पूर्व के झालावाड़ जिले में जलवायु पाई जाती है अति आर्द्र जलवायु, यानी दक्षिण में जो बांसवाड़ा है और जो झालावाड़ है दक्षिण पूर्व के अंदर, उसमें अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। राजस्थान की प्रमुख ऋतु है, यानी राजस्थान की जो प्रमुख ऋतु है ग्रीष्म ऋतु, मार्च से जून तक, वर्षा ऋतु जुलाई से सितंबर तक, शीत ऋतु अक्टूबर से जनवरी तक, यानी 3 प्रकार की जलवायु हैं। ग्रीष्म ऋतु तो मार्च से जून तक है, वर्षा जुलाई से सितंबर तक है और शीत ऋतु अक्टूबर से फरवरी तक है। राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली अत्यंत गर्म धूल भरी हवाएं कहलाती हैं, ये लू कहलाती हैं, यानी जो गर्मियों में जो हवाएं, गर्म हवाएं चलती हैं उनको लू कहा जाता है। 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये चलते हैं। किस मानसून से राजस्थान में अधिक वर्षा होती है? तो ये वर्षा होती है बंगाल की खाड़ी के मानसून से राजस्थान में अधिक वर्षा होती है। दक्षिण राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? यानी दक्षिण राजस्थान में वर्षा है वो अरब सागर में मानसून के माध्यम से होती है। राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र जिला है झालावाड़, 100 सेंटीमीटर यहाँ पर वर्षा होती है, यानी सर्वाधिक यानी अति आर्द्र जिला बोलें तो झालावाड़ है और ये 100 सेंटीमीटर वर्षा यहाँ पर होती है। राजस्थान का सबसे कम वर्षा वाला जिला है जैसलमेर, 10 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी प्रकार से हम आगे जो राजस्थान जीके का है वो रिवीजन करते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।